ये कहानी है बिहार के जुजुआर गांव की। वहां मटन करी और चावल का एक छोटा सा ठेला लगता था। बाबू साहब यानी बृज किशोर सिंह अपनी उम्र के 70वें दशक में थे, लेकिन उनके हाथ की कारीगरी किसी युवा रसोइये से कम नहीं थी। उनके यहाँ का मटन सिर्फ खाना नहीं था, एक अनुभव था। खासकर उनकी मटन करी, जो शुद्ध सरसों के तेल, हाथ से कूटे गए मसालों और ढेर सारी लहसुन की कलियों के साथ धीमी आंच पर पकती थी। लोग उसे बिहारी स्पाइसी मटन कहकर पुकारते थे। बाबू साहब का मटन इतना प्रसिद्ध था कि दूर दूर से लोग आते थे। नेता, अफसर और आम जनता सब एक ही पंक्ति में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करते। उनके मटन की सबसे बड़ी खासियत थी उसका स्वाद और उसकी बनावट। मटन इतना मुलायम होता कि जबान पर रखते ही पिघल जाए, और मसाला इतना चटपटा कि खाने वाले की आंखों से पानी आ जाए, पर हाथ रुक ना पाए। बाबू साहब का एक बेटा था, मनोज, जो उनकी दुकान पर काम में हाथ बटाता था, पर उसका मन कहीं और था। मनोज आधुनिक ख्यालों का था। उसे लगता था कि इस छोटे से अड्डे पर इतनी मेहनत करने का कोई फायदा नहीं। उसका सपना था एक बड़ी, चमकदार, एयर कंडीशन रेस्टोरेंट खोलना, जहां विदेशी व्यंजन और फैंसी कॉकटेल परोसे जाएं। बाबूजी, अब हांडी और चूल्हे का जमाना गया। हमें अपने मटन को ब्रांड बनाना चाहिए। इसे बिहारी स्पाइसी मटन नहीं देना चाहिए, इसे तो स्पाइस्ड मटन ग्लोबल जैसा कुछ नाम देना चाहिए। बाबू साहब ने मुस्कुराकर कहा, अरे बेटा, स्वाद ब्रांड से बड़ा होता है। ये मटन का स्वाद सिर्फ मसाला नहीं है, इसमें हमारी संतुष्टि और धैर्य का नमक पड़ा है। जिस दिन तुम स्वाद की जगह चमक पर ध्यान दोगे, उस दिन ये जादू खत्म हो जाएगा। मनोज को यह बात कभी समझ नहीं आई। वह पिता की मेहनत को पुराना और बेकार मानता था। एक दिन एक बड़ा कॉर्पोरेट शेफ मिस्टर ओबेरॉय बाबू साहब के मटन का स्वाद चखने आया। मिस्टर ओबेरॉय एक विशाल फूड चेन के मालिक थे। मटन खाते ही वह अचंभित रह गए। बाबू साहब, मैं आपको ₹1,00,000 दूंगा। आप मुझे सिर्फ अपने मटन का सीक्रेट मसाला और उसकी रेसिपी दे दीजिए। मैं इसे पूरी दुनिया में फैला दूंगा। बाबू साहब ने विनम्रता से मना कर दिया। साहब, ये मसाला सिर्फ मसाला नहीं है, ये निष्ठा है जो मेरे दादाजी ने मुझे सिखाई थी। इसे खरीदा या बेचा नहीं जा सकता। लेकिन मनोज, जो सब सुन रहा था, उसकी आंखें चमक उठी। उसने सोचा, यह मेरे सपने को पूरा करने का मौका है। अगली रात जब बाबू साहब गहरी नींद में थे, मनोज ने वह काम किया जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था। वह रसोई में गया, जहां बाबू साहब का कीमती पारंपरिक मसाला बॉक्स रखा था। यह एक पुरानी लकड़ी की पेटी थी, जिसमें मटन का सारा सीक्रेट मसाला तैयार किया जाता था। मनोज ने बॉक्स खोला। उसमें कोई लिखित रेसिपी नहीं थी, बस अलग अलग दानों और पिसे हुए मसालों के ढेर थे। उसने अपनी याददाश्त और कुछ गुप्त संकेतों के आधार पर मसालों के मिश्रण को एक छोटे से पॉलीथीन बैग में भर लिया। वह जानता था कि बाबू साहब ने जो नुस्खा पीढ़ी दर पीढ़ी गुप्त रखा था, उसे वह बेचकर रातों रात अमीर बन सकता है। सुबह होते ही मनोज चुपके से मिस्टर ओबेरॉय के पास गया और मसाला उन्हें सौंप दिया। बदले में मिस्टर ओबेरॉय ने उसे ₹10,00,000 का चेक दिया और साथ ही अपनी फूड चेन में एक फैंसी, हाई प्रोफाइल रेस्टोरेंट का मैनेजर बनाने का वादा भी किया। मनोज खुशी से फूला नहीं समा रहा था। उसने सोचा कि अब वह अपनी पसंद की जिंदगी जिएगा। वो चेक दिखाया और अपनी नई नौकरी के बारे में बताया। बाबू साहब का चेहरा सफेद पड़ गया। उन्होंने न तो गुस्सा किया, न ही डांटा। उन्होंने बस एक लंबी सांस ली और बोले, तुमने अपनी विरासत बेच दी बेटा। पैसा सब कुछ नहीं होता। अब तुम अपने रास्ते जाओ और मैं अपने रास्ते। बाबू साहब ने अपनी दुकान बंद कर दी। वह उस पुरानी हांडी और चूल्हे को छोड़कर एक छोटे से कमरे में रहने चले गए। वह दुखी थे, पर उन्होंने अपना गुस्सा बाहर नहीं निकाला। उधर मिस्टर ओबेरॉय ने उस सीक्रेट मसाले को लेकर एक भव्य पार्टी का आयोजन किया। बड़े बड़े शेफ और फूड क्रिटिक्स आए थे। ओबेरॉय ने घोषणा की,
कि वह दुनिया को असली बिहारी स्पाइसी मटन का स्वाद चखाएंगे जिसे मनोज ने तैयार किया था। मनोज ने बड़े गर्व से उस मसाले को मटन में मिलाया जैसा उसने बाबू साहब को करते देखा था। मटन पकाया गया और जब वह परोसा गया तो सबने एक एक टुकड़ा चखा, लेकिन स्वाद नहीं आया। मटन में वो जादू नहीं था। वह न तो उतना नरम था, न ही उतना चटपटा। यह सिर्फ एक साधारण फीका सा मटन करी था। मिस्टर ओबेरॉय और सारे क्रिटिक्स हैरान थे। ओबेरॉय ने मनोज पर चिल्लाया, ये क्या है? तुम्हें मुझे धोखा दिया। ये वो स्वाद नहीं है जिसके लिए तुम्हारे पिता मशहूर है। लाओ, मेरे सारे पैसे वापस करो मुझे। मनोज खुद हैरान था। उसने हर चीज बिल्कुल वैसे ही की थी जैसे बाबू साहब करते थे। उसने मसाला भी चुराया था, पर फिर भी जादू कहाँ गया? हताश होकर मनोज वापस गांव लौटा। उसने बाबू साहब को ढूंढा और उनके सामने घुटने टेक दिए। उसने रोते हुए कहा, बाबूजी, मैंने बहुत बड़ी गलती की। मैंने आपका मसाला चुराया, पर उसमें वो स्वाद नहीं है। मैंने अपनी लालच में सब खो दिया। आप मुझे माफ कर दीजिए और मुझे असली नुस्खा बता दीजिए। बाबू साहब मुस्कुराए। मुझे पता था तुम वापस आओगे। असली नुस्खा वो मसाला बॉक्स में नहीं था बेटा। मनोज भौचक्का रह गया। तो फिर वो क्या था? वह जो तुमने चुराया वो सिर्फ सूखे मसाले थे। असली नुस्खा 3 चीजों में छुपा था जिन्हें मैं हर बार मटन बनाते समय इस्तेमाल करता हूं। इन 3 चीजों के बिना मेरा मटन सिर्फ मांस और मसाला है। मेरी ये इच्छा है कि तुम मुझे वो 3 चीजें लाकर दो, अगर तुम सच में ये नुस्खा सीखना चाहते हो। मनोज ने तुरंत हामी भर दी। मुझे उस बूढ़ी महिला से एक चुटकी धैर्य लाकर दो, जो रोज सुबह मेरी दुकान के सामने बैठकर अपनी दवाइयों के लिए भीख मांगती है। मनोज ने माथा पीटा। धैर्य को कैसे लाया जा सकता है? पर वह तैयार हुआ और उस महिला को ढूंढा। महिला ने कहा, धैर्य? मेरा बेटा मुझे भूल गया, पर मैं रोज सुबह सूरज को उगते हुए देखती हूँ और इंतजार करती हूँ कि शायद वो एक दिन वापस आ जाए। मेरा जीवन ही धैर्य है। अगर इससे तुम्हारे बाबूजी को खुशी मिलती है तो तुम मेरे पास से एक चुटकी नहीं, मेरा पूरा धैर्य ले लो। मनोज ने महसूस किया कि उस महिला की आंखों में जो शांत स्वीकार्यता थी वही धैर्य था। बाबू साहब ने अपनी दूसरी इच्छा कही, मुझे उस गरीब किसान के खेत से एक मुट्ठी संतुष्टि लाकर दो जो अपनी टूटी झोपड़ी में खुश रहता है। मनोज किसान को ढूंढने गया, पर वह अपनी टूटी हुई झोपड़ी के बाहर बैठकर गाना गा रहा था। किसान ने कहा, संतुष्टि? मेरे पास खाने को एक रोटी है, सिर पर एक टूटी छत है, पर मेरे शरीर में मेहनत करने की ताकत है। ये संतोष ही मेरी सबसे बड़ी दौलत है। तुम इसे ले लो बेटा। अगर तुम मेरी झोपड़ी के बाहर एक दिया जला दो तो मुझे लगेगा कि मेरे संतोष की रोशनी फैल गई। मनोज ने किसान की आंखें देखी। उसकी मुस्कान में जो सच्चा आनंद था वही संतुष्टि थी। बाबू साहब ने अपनी तीसरी और अंतिम इच्छा कही, मुझे उस छोटे से अनाथ बच्चे की मुस्कान में से शुद्ध प्रेम लाकर दो जिसे तुम रोज मेरी दुकान के बाहर से भगा देते थे। मनोज को याद आया कि वह बच्चा अक्सर मटन की महक से खिंचा चला आता था और मनोज उसे डांटकर भगा देता था। मनोज उस बच्चे को खोजने गया। उसने उसे ढूंढा और प्यार से अपने पास बुलाया। पहली बार मनोज ने उसे मिठाई दी। बच्चे की आंखों में पहली बार कोई डर नहीं था, सिर्फ शुद्ध निस्वार्थ खुशी थी। वह जोर से हंसा। मनोज ने उस बच्चे की हंसी को अपने दिल में महसूस किया और वह समझ गया कि यही शुद्ध प्रेम है। बेटा, तुमने तीनों चीजें ले ली। अब तुम असली नुस्खा सीखने के लिए तैयार हो। वह क्या है बाबूजी? यह हमारा सबसे बड़ा सीक्रेट है। जब तुम मटन को हांडी में डालते हो तो उसमें मसाला डालने से पहले तुम तवे पर इन तीनों भावनाओं को तड़का लगाते हो। सबसे पहले तुम धैर्य को गर्म करते हो, यानी मटन को जल्दबाजी में नहीं बल्कि कम से कम 3 घंटे तक धीमी आंच पर पकने देते हो। जब तक मटन पूरी तरह से नरम न हो जाए तुम आंच नहीं बढ़ाते। यह धैर्य ही मांस के रेशे रेशे में स्वाद भरता है। फिर तुम उसमें संतुष्टि का स्वाद डालते हो। मेरा सीक्रेट मसाला सिर्फ 10 रुपए का नहीं बल्कि अपने काम से संतुष्ट होने का एहसास था।
अगर तुम सिर्फ पैसे के लिए बनाओगे तो वह स्वाद कभी नहीं आएगा। तुम्हें मटन बनाने में खुशी और संतोष मिलना चाहिए, और अंत में तुम उसमें शुद्ध प्रेम मिलाते हो। ये मटन मैं अपने ग्राहकों के लिए नहीं बल्कि उन्हें खुश करने के लिए बनाता था। मेरे लिए हर ग्राहक मेरे घर का मेहमान था। वो बच्चा जिसे तुमने भगाया, उसे भी वो प्यार चाहिए था। जब तुम किसी के लिए निस्वार्थ प्रेम से कोई काम करते हो तो उस काम में एक अलग ही आत्मा आ जाती है। यही शुद्ध प्रेम मटन को असाधारण बनाता है। असली बिहारी स्पाइसी मटन का मसाला कोई पाउडर नहीं बल्कि एक रसोइये का सच्चा हृदय है, जो धैर्य, संतोष और प्रेम से भरा हो। मनोज की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने पैसे की चमक में अपने पिता के ज्ञान और जीवन के असली मूल्य को कभी नहीं समझा था। वह समझ गया कि उसने सिर्फ मसाला नहीं बल्कि अपने पिता के सिद्धांतों को बेचने की कोशिश की थी। कहानी यहीं समाप्त होती है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपका नाम कहानी में आए तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में आपका एक प्यारा सा नाम जरूर लिखें।